Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on काशी सीक्वेंस। जैसा कि हम सिंपल सीक्वेंस में जानते हैं कि एक कोई भी सीक्वेंस जो होती है एस एन या एक्स एन वो किसी न किसी नंबर को कन्वर्ज करती है। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, कन्वर्ज तब करती है अगर आपके पास एक सीक्वेंस एक्स एन है, एक नंबर एक्स है। अगर एक्स एन जो है अगर एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन और एक्स का जो डिफरेंस है, यानी उसका डिफरेंस और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी मोड ले लेंगे, वो किसी स्मॉल एप्सिलॉन से, स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल एन। यानी एन हम जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे, यानी एन को हम जितना इंक्रीज़ करेंगे सीक्वेंस अपनी लिमिट के करीब जाएगी। तो ये वो जो लिमिट आएगी वो उसकी मतलब कन्वर्जेंट वैल्यू है, यानी जिसको वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर एक सीक्वेंस एक्स एन है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेकिन यहाँ स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू एक्स इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच डैट एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म होगा, यानी एक्स एन क्योंकि हम नॉर्म स्पेस में पढ़ रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नॉर्म लेंगे, हम मॉड नहीं लेंगे, नॉर्म लेंगे। तो एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म क्या होता है? तो एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म का मतलब होता है एक्स एन माइनस एक्स का एक्स एन माइनस एक्स के साथ इनर लेके स्क्वायर रूट ले लें। ये नॉर्म का यानी नॉर्म की डेफिनेशन थी ये कि किसी भी वेक्टर एक्स का अगर हम नॉर्म ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्स का एक्स के साथ इनर और फिर स्क्वायर रूट। तो एक्स एन माइनस एक्स का एक्स एन माइनस एक्स के साथ इनर लिया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, कब? जब व्हेन एवर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, यानी हमने कोई एन नॉट फिक्स किया है, उस फिक्स से हमने एन को जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जाएंगे एक्स एन की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स के करीब जाएंगी। जब एक्स एन की वैल्यूज़ एक्स के करीब जा रही हैं इसका मतलब है एक्स एन जो सीक्वेंस है वो उस एक्स नंबर को अप्रोच कर रही हैं। इट मीन एक्स जो है वो उसकी लिमिट हो गई और एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है, तो जाहिर बात है ये एक्स जो है वो कोई फाइनाइट नंबर होगा, और अगर ये इनफाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो डाइवर्जेंट कहलाती है सीक्वेंस। और इसी तरीके से अगर एक्स 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस है। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है काशी सीक्वेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें यह है ए सीक्वेंस एक्स एन in an inner product space X is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that xm minus xn का xm माइनस xn के साथ जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये भी उसी तरीके से डिफाइन हुआ है, यानी वहाँ हमने x लिया था और यहाँ हमने उस x की जगह भी एक दूसरी सीक्वेंस ले ली है, यानी किसी n के लिए भी होल्ड करवाया है। तो हमने xm और xn का जो है माइनस करके उसका नॉर्म लिया है। तो उसका नॉर्म कैसे होता है? xm माइनस xn का xm माइनस xn के साथ इनर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें और ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए व्हेन एवर एम एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू फिक्स नंबर इंटीजर एन नॉट। यानी एम एन को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो इनका जो नॉर्म है वो लेस देन लेस देन जो है वो कोई स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो तब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो आपके पास काशी सीक्वेंस है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ए सीक्वेंस एक्स एन is in an inner product space is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that xm माइनस xn का xm माइनस xn के साथ इनर लिया और वो लेस देन एप्सिलॉन हुआ फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। यानी इस इनर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी जस्ट यहाँ देखें उन्होंने स्क्वायर रूट हटाया है। स्क्वायर रूट हटाने का मतलब है यहाँ अगर मैं एप्सिलॉन 1 ले लेता हूँ तो स्क्वायर से एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 का जो स्क्वायर होगा उसको मैंने यहाँ एप्सिलॉन कह दिया। तो यानी उस तरह लिख दें, स्क्वायर रूट के साथ लिख दें या बगैर स्क्वायर रूट के लिख दें, तब भी डेफिनेशन ठीक है। यानी इसमें हमने एक्स एन सीक्वेंस को साबित करना है तो हम उसके क्रॉसपोर्डिंग एक और सीक्वेंस लेंगे जो उनका जो नॉर्म होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स ए सीक्वेंस एक्स एन इन inner product space is said to be Cauchy sequence if xm माइनस xn और xm माइनस xn का जो इनर है वो अप्रोचिंग टू 0 होगा, यानी वो 0 को कन्वर्ज करेगा एज एम एन जो है वो अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। यानी जैसे जैसे हम एम एन को बढ़ाते रहेंगे एक्स एम जो है जो वो एक्स एन को अप्रोच करेगा। तो उसके बाद इसका एक नोट है, याद रखिएगा
कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज काशे सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो सीक्वेंस काशे सीक्वेंस होती है। और ये इसका कन्वर्सली ज़रूरी नहीं है कि हर काशे जो है वो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो काशे सीक्वेंस होती है। और रियल के अंदर हम जानते हैं रे लाइन के ऊपर सिंपल सीक्वेंस जो होती है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड भी होती है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड सीक्वेंस, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगी इज़ इन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ आल्सो ए काशे सीक्वेंस। ये थ्योरम रिजल्ट जो है ना ये याद रखना है। थैंक यू वेरी